आज हम लोग सीखते हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2। तो देखिए, हमसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 8,000 रुपये पर 6 पैसे प्रति रुपये की दर से 15 महीने के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें उसने क्या कहा। उसने कहा 6 पैसे, ठीक है, और कितने पर ब्याज है, 1 रुपये पर, यानी कि RS, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे उसने 6 पैसे प्रति रुपया क्यों कहा। तो देखिए, 1 रुपये पर 6 पैसे हो, या हम यूँ कहें कि 100 रुपये पर 6 रुपये, ठीक है। ब्याज क्या रहेगा, इसका समान ही रहेगा, मतलब दर उसकी क्या है, उसकी दर जो है सेम ही है। 100 रुपये पर 6 रुपये या 1 रुपये पर 6 पैसे, दर क्या है उसकी, समान है, 6% है। तो देखिए, हम इसे किस तरह से निकालेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1,000 पर 60 दिया गया हो, या 100 पर 6 दिया गया हो, या 1 रुपये पर 6 पैसे दिया हो, हमें क्या है, उसको लगाना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे। हमें बताना है इसका साधारण ब्याज, और हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का सूत्र मैंने बताया था SI बराबर PRT/100। तो देखिए, डायरेक्ट लगाते हैं, सूत्र लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमारे पास हमें SI निकालनी है। तो हमारे पास P कितने दे रखे उसने, 8,000 रुपये, ये हो गया 8,000 रुपये। उसकी दर कितनी है, दर दी गई है, ठीक है। दर जो है हमें दी गई है, दर है हमारी 6, और उसने हमें कितने समय के लिए दिया, उसने जो है हमें 15 महीने के लिए दिया। तो आप एक काम कीजिए, या तो उसको 15 महीने बटे 12 कर लीजिए, या फिर आपको इसको जो है 1 वर्ष में बदल लीजिए। आपने सिंपल तरीका में बता रहा हूँ, आपने इसको 1 वर्ष में बदल लिया। हमारे पास महीने कितने बचे हैं भाई, 3 ही महीने तो बचे हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हमारे पास 3 महीने बचे हैं, वो हमने इसमें अभी ऐड नहीं किए हैं। हम 1 साल का निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, बटे में हमें कितना करना है, 100 करना है। तो हमने इससे इसको काट दिया, समझ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, वो होगा 480 रुपये। लेकिन हमसे कितना पूछा है, हमसे पूछा है 15 महीने का, हमसे 15 महीने का पूछा है। तो देखिए, ये हमारा जो है ब्याज वो 12 महीने का है, ठीक है। सभी जानते हैं 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये है हमारे 12 महीने का ब्याज। अब हमें 15 महीने का ज्ञात करना है, 12 महीने का हमारे पास है, यानी हमें कितने चाहिए, 3 महीने। तो देखिए, 480 किया हमने, और हम इसे क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, 12 चौक 48, यानी 1 महीने का ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा, 40 रुपये, ठीक है। और हमें 3 महीने जो बचे थे उनका ब्याज बताना था। तो 4 तियाँ 12, यानी 480 में कितने जुड़ जाएंगे, 120 और जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 का 0 हो गया, 8 और 2 10, 2 4 6, यानी कि हमारे पास 15 महीने का जो कुल ब्याज आएगा वो कितना होगा, 600 रुपये होगा। और यही हमारा आंसर है। या फिर आप इसको यहाँ डायरेक्ट 15/12 भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सिंपल मेथड था। तो अब देखते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तो देखिए दिया गया है कि निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 9% प्रतिदर, ठीक है, साधारण ब्याज 4,016.25 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें सूत्र पता है SI बराबर PRT/100, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें P निकालना है। तो P निकालेंगे, मैंने बताया था। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ SI बचेगा, गुणे में क्या हो जाएगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा, जो ऊपर का सिस्टम होता है मैंने बताया, कोई भी चीज़ हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी। तो नीचे हो जाएगा R/T, ठीक है। तो हमें P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए देखिए, SI कितना दिया गया है, 4,016.25। अब इसको कर लेते हैं बटे में, और हमें क्या करना है, देखिए 1 मिनट, 100 लगाना भूल ही गए हम। तो ये हमारा है 100, ठीक है। अब बटे में क्या करना है, R कितना दिया गया है हमारा, 9%, और गुणे में क्या करना है, T कितना दिया गया है, 5 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पर बिंदी जो लगी, हमने इसको हटाया, तो ये 2 जीरो कट गए,
अब कटने के बाद उनको क्या करना है, 5 से देखिए गुणा कर लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो यह कितना हो गया, 5 दूनी 10। और फिर हम इसको फिर से 5 से काटते हैं। यहाँ पे 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। तो कट पिटने के बाद हमारा पूरा जो है ये आ जाएगा 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे 400 पर लगा हुआ है, हमने डायरेक्ट यहाँ से किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,325। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 8,325 को हमने लिख लिया। अब नीचे बट्टे में क्या बचा था हमारे पास, 9, क्योंकि देखिए 2 हमने बिंदी हटाई तो 2 जीरो तो कट ही गए थे। अब नीचे बचा है 9। तो देखिए 9 अठे 72 हो गया यहाँ पे कितना बचा, 8। अब कितना हो गया, यहाँ 83 हो गया। तो 9 ने 81, यहाँ पे कितना बचा, 2, क्योंकि 81 चला गया ना। तो यहाँ बचा 2। 9 दूनी 18। तो यहाँ कितना बचा, 4 और 9 पना 45। यानी कि हमारे पास जो धनराशि है वो कितनी होगी, वो होगी 8925 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया पी। और हमें क्या निकालना था, यही निकालना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें कहा गया है कि 25,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 48 महीने में 31,000 रुपये हो जाएगी। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हमें क्या है, दर ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें है दर ज्ञात करनी, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पी हमारे पास कितना है, तो पी भैया हमारे पास है 25,000, ठीक है। और हमें 31,000 रुपये हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा है, बताया हमें, ठीक है। और मिश्र धन हमारा कितना है, 31,000। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। और टाइम अगर हमसे पूछा गया भैया कितना टाइम बताया गया यहाँ पे, 48 महीने। देखिए 48 महीने को सबसे पहले हम साल में कन्वर्ट करेंगे। तो साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 48 में हम 12 का भाग देंगे, 5 चौक 48, यानी हमारे पास समय अवधि कितनी है, 4 वर्ष की है, ठीक है। हमने वर्ष जो थे उसमें कन्वर्ट कर दिया है महीनों को, क्योंकि 48 महीने थे। तो 48 में हमने 12 का भाग कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टाइम कितना है, 4 साल का। तो देखिए हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। दर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या बताया था, ब्याज आ जाएगा। अब अच्छा 25,000 में से माइनस 31,000 करेंगे तो हमारे पास ब्याज कितना आएगा, 6,000 रुपये का। तो ब्याज आ गया हमारा 6,000 रुपये का। गुणे में हमें क्या करना है, 100 करना है। बटे में हमें क्या रखना है, देखिए बटे में हमें मूलधन रखना है, क्योंकि यहाँ आर होता है लेकिन आर ही पूछा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 25,000 है गुणे, ठीक है। और समय हमारे पास कितना है, 4 वर्ष। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब 25 चौके यहाँ कितने हो गए भैया, 100। और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि हमारी वार्षिक दर भैया कितनी हो जाएगी, वार्षिक दर होगी हमारी 6%। और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 12,000 रुपये की एक राशि 12,000 रुपये की एक राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी। देखिए राशि पूछी गई हमसे, ना कि हमसे ब्याज पूछा गया, यानी राशि क्या होगी। तो इसका मतलब है वो हमसे अमाउंट, हमारा मिश्र धन पूछ रहा है, ठीक है। तो मिश्र धन पता करना हमें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारा ब्याज कितना है, तभी तुम्हें पता चलेगा मूलधन कितना, मतलब मिश्र धन कितना होगा।
तो देखिए ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता ही है कि SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो P हमारे पास कितना है, देखिए P है हमारे पास 12,000 रुपये, R हमारा है 5% और T भी हमारा कितना है 5%। अरे यार T लिखने जा रहे थे, तो T हमारे पास कितना है 5, अपॉन में क्या कर देंगे 100 करेंगे, तो 2 जीरो थे 2 जीरो बढ़ गए, तो 5 25 या 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30। तो यानी हमारे पास जो कुल आएगा वो कितना आएगा 3,000। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 तो पहले का ही हो गया, फिर एक जीरो ये बचा हुआ था वो वाला, तो हमारे पास कुल ब्याज कितना आ गया 3,000 का आ गया। देखिए साधारण ब्याज पूछा जाता तो हमें पता चल जाता हाँ ब्याज हमारा 3,000 है, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा मिश्र धन पूछ रहा है, हमारी राशि पूछ रहा है क्या होगी, ये नहीं बताया। देखिए राशि ये तो दी गई है, वो ये कह रहा है 5 वर्षों के ब्याज के बाद राशि क्या होगी। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 12,000 रुपये हमारी राशि थी, प्लस 3,000 हमको इस पर कितना क्या मिला है, ब्याज मिला है, यानी कि कुल राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 12 और 3 15,000 रुपये। ये हमारा क्या है भैया आंसर। आप देखते हैं आगे। 1,750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 8% तथा दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से ब्याज बराबर हो। ठीक है, तो प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितने रुपए था। तो देखिए मान लीजिए इनका जो पहले भाग का जो योग है वो x है। ठीक है, इसको हमने मान लिया x। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो जब हमारा पहला ब्याज x है तो दूसरा ब्याज कितना होगा, देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए ऐसा है। तो देखिए ऐसा है में पहला ब्याज अगर हमारा x है तो हमारा दूसरा ब्याज जो है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भैया x है, x में इसे माइनस हुआ होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा दिया गया था 1,750, तो ये हो गया भैया 1,750। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं PRT अपन क्या होता है 100 होता है भैया। तो देखिए पहला ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें SI तो निकालना है ना, तो PRT अपन 100 होता है, हमने आपको बताया था। तो P हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, x लिखते हैं। ठीक है, और गुणे में क्या करते हैं 8 कर देते हैं। ठीक है, गुणे में 8, और फिर हमें क्या करना है 1 साल का निकालते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं, वही उसी तरह से हम दूसरे का भी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1,750 माइनस x, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, गुणे में हो जाएगा, दर कितनी दी थी हमारी दूसरे की 6%, और प्रति वर्ष 1 से गुणा कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे 100। तो ये तो हमने ये कर दिया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो हम जो है 8 को 8 ही रखेंगे। एक मिनट यार, 8 का ये 8 ही है, क्योंकि 8 में 1 का गुणा होगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, ये 100 से ये 100 हमने क्या करे उड़ा दिए, तो भैया हमारे पास यहाँ क्या हो गया 8x हो गया, और हो गया ये बराबर। तो देखिए इसका गुणा इसमें हमने किया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा हो जाता है 1,750 माइनस x है अभी। ठीक है, अभी नहीं किया है, बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं फिर करेंगे। अब हमारे पास कितना बचा, इतना बचा। तो इतना बचने के बाद जो है यहाँ पर जगह कम बढ़ रही है तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो हमने काट ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यूँ इस तरह से हम इसको बाउंड्री खींच लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर है 8x। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं, और भैया यहाँ पर क्या है
1750 माइनस क्या है x, और बाहर इसके क्या है, बाहर इसके 6। देखिए 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 4x, बाहर कितना है 1750 माइनस x, और कितना है 3, क्योंकि हमने काट दिया ना उसको 2 से। तो अब देखिए यहाँ पर इसका इससे हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है, बराबर में कितना 1750 माइनस 3x। देखिए इधर माइनस का है, जब बराबर के चिन्ह के यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने 3 का इससे गुणा किया, तो फिर अब हमें 3 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना भैया 3x। थोड़ा सवाल ज़्यादा बड़ा हो गया है, स्पेस कम है इसमें, तो फिर हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पर हमारा 4x हो गया, बराबर का हमने यहाँ निशान लगा दिया। और देखिए 3 का हम गुणा जब करेंगे, 17 तियाँ 51 और 5 तियाँ 15, यानी 51, ऊपर 51 हो गया इस तरह से, और 15, ये हो जाएगा 5250। और 3 का जब x में गुणा करेंगे तो 3x आएगा। आप समझ गए होंगे आप किस तरह से आया। तो देखिए इधर माइनस का है तो इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 7x हो गया, बराबर में हमें क्या करना है 5250, और इसका इसमें अब भाग कर देंगे, यहाँ ले आएंगे, ठीक है, भाग कर देंगे 7 का, तो x बराबर ये हो गया, 7 नीचे आ गया तो इसका भाग हो गया, तो क्या होगा 7 सते 49, तो यहाँ कितना बचा 3, और 7 पन्ना 35, 5 और ये 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 750 रुपये। सवाल, ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसमें स्पेस बहुत ही कम था। तो अच्छा भैया दूसरा देखिए सवाल, हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है तो राशि क्या होगी। तो देखिए आप लोग पहले क्या करते हैं, हम बताएंगे आप लोग क्या करेंगे। कुछ लोग ये है करेंगे कि 920 में से हमने इसको माइनस किया 800 को, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ भैया बताते हैं कि 120 है हमारा, फिर हम क्या करते हैं इसमें ब्याज निकालते हैं कि 120 8 का कितना प्रतिशत है, फिर उसके बाद जब निकलता है तो उसमें हम 3% और बढ़ाते हैं, तो इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन हमें ये मेथड बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम कैसे लगेगा, वैसे कि पहले हम ये पता करें कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हमें, जैसे मैंने बताया भैया 120 रुपये हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले। अब फिर हम ये पता करें कि 120 800 का कितना प्रतिशत है 3 वर्ष में, फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें 3 से भाग कर देते हैं। बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ, नहीं आप लोग ये कहेंगे कि क्या कर दिया इसने। तो देखिए 920 में से जब हम 800 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये थे 920, मैंने कर दिया 800, इसमें माइनस है ये, तो हमारे पास ब्याज कितना हो गया 120 रुपये का। लेकिन ये ब्याज भैया कितने साल का है, 3 वर्ष का आया, तो हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो हमारा जो है 40 रुपये ब्याज हो गया 1 साल का। अब हम लोग क्या करते हैं, 40 को इस तरह से रखते हैं, ठीक है, और पता करते हैं। देखिए इसमें पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, 800 का 10% हो गया 80, संख्या हमारे पास कितनी है 40 है, यानी ये कितना होगा, ये होगा 5%। आपको इसमें ये भी नहीं लगाना है, तो 5% हो गया, तो हमें 3% बढ़ा के करना है, यानी अब हमें कितना करना है 8% करना है, तो हम 8% से गुणा करें। लेकिन हमें ये मतलब मेथड जो है फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये लंबा मेथड है। देखिए कोई भी धनराशि है, ठीक है, मान लीजिए कोई सी भी धनराशि है,
इसमें जो भी ब्याज दिया गया है वो तो दिया ही गया है, हमारे पास कितना है 920 रुपये। ये ब्याज सहित है, ठीक है। ये है क्या, अमाउंट, मिश्रधन है। लेकिन इस राशि में जो है हम ये कह रहे हैं कि 800 का 3% और बढ़ा दिया जाए। ये ब्याज तो हमें पता ही है कि हाँ जो भी है, जैसे हमने निकाली हाँ भैया 5% है, लेकिन अगर हम ना भी निकालें तो ये जो ब्याज है उसे छोड़ ही दीजिए। आप 800 का 3% एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, तो आप 800 का 3% और एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, उसमें क्या है, आपका निकल आएगा। 2 जीरो का ऑर्डर क्या हो गया, 8 3 24, यानी 3% ब्याज इसका हो गया 24। और कितने साल के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है ना यहाँ पर, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं, यानी ये हो गया 72 रुपये। यानी 3% ब्याज अगर और बढ़ जाएगा तो और कितने बढ़ जाएंगे, 72 रुपये बढ़ जाएंगे। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 920 और प्लस में करेंगे 72। तो हमारे पास जो कुल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2729 992 रुपये। आपसे पूछा गया है 3% बढ़ा दिया जाए, तो उसमें आप ये मत कीजिए कि आप 120 निकालिए, फिर 120 का ये पता कीजिए कि 800 का कितना प्रतिशत है क्या नहीं है, तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको जो ब्याज दिया गया है वो तो दिया ही गया है, वो छोड़ दीजिए। आपसे ये कहा गया है 3% बढ़ा दिया जाए, तो आप सिर्फ डायरेक्ट 800 का 3% निकालिए और जो भी 3% निकलता है वो इसमें जोड़ दीजिए। यानी जो धनराशि की दर पूछी गई होगी उसमें 3% और बढ़ गया है। हम तो पुरानी दर नहीं पूछी गई, पुरानी दर के हमसे ये कहा गया कि पुरानी दर जो भी हो उसमें 3% बढ़ा दो। तो ये जो भी संख्या आती है हमें इससे मतलब नहीं था, हमें इसका 3% और जोड़ना था, तो हमने 3% निकाल के इसका इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका आंसर सिर्फ ये हो गया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सवाल लगाने हैं।